हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीएस एकेडमी हिमाचल के यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, हिंदी साहित्य में हम लोग भक्ति काल कर रहे हैं। ठीक है, भक्ति काल में आज हम करेंगे सगुण धारा के बारे में। ओके, तो निर्गुण शाखा जो है भक्ति काल की वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अभी जिन्होंने पीछे वाली क्लासेज नहीं देखी है, पहले वो पीछे वाली क्लासेज देख लें। स्टूडेंट, हमारी क्लासेज पीएचडी हिंदी, एलडी, नेट सेट, केवीएस के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्लासेज है। स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सगुण धारा। ठीक है, तो भक्ति काल में सगुण धारा। अब जो सगुण धारा है उसमें भी दो शाखाएं हैं। ठीक है, एक है इसमें कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति, ओके, और एक है इसमें राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा। तो आज हम करेंगे राम भक्ति शाखा से शुरू। ओके, तो अब देखिए जो सगुण भक्ति है उसका उद्भव व विकास किस तरह से हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो वहां से हम लोग करेंगे उद्भव व विकास। उद्भव व विकास कहां से हुआ, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। ओके, तो चलिए अब देखिए जो राम भक्ति शाखा है ना, राम भक्ति शाखा में हमें पहले पढ़ना पड़ेगा सगुण धारा के बारे में कि सगुण धारा किस तरह से इसका उदय हुआ, उद्भव हुआ, वैष्णव धर्म क्या है। ठीक है, इसमें कौन कौन से धर्म आते हैं, ये सारे तथ्य इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ओके ओके, तो सबसे पहले देखिए सगुण भक्ति में रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है। बहुत बार एग्जाम में रामचंद्र शुक्ल जी की जो भी रामचंद्र शुक्ल जी ने पंक्तियां कही है वो बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, श्रद्धा व प्रेम के योग का नाम क्या है, भक्ति है। किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, अब इसी में प्रस्थान त्रय। ठीक है, प्रस्थान त्रय। तो प्रस्थान त्रय में क्या क्या आता है, मतलब कोई तीन तथ्य आएंगे इसमें। ठीक है, प्रस्थान त्रय में उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। ठीक है, उपनिषद, गीता, वो ब्रह्मसूत्र पूछा गया था, क्वेश्चन भी एलटी में। ओके, प्रस्थान त्रय में क्या क्या आता है, उपनिषद है, गीता है, ब्रह्मसूत्र, ये कुछ तथ्य हैं जो इंपोर्टेंट तथ्य हैं। ठीक है, जो आप लोगों को पता होने ही चाहिए। ओके, अब देखिए जो नारद भक्ति सूत्र है ना, उसमें भक्ति के क्या माने गए हैं, 11 आधार माने गए हैं। ओके, ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आप लोगों को समझ होने चाहिए और ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नारद भक्ति सूत्र में 11 वर्णन किए गए, भक्ति का 11 रूपों में वर्णन किया गया है। ठीक है, और नवधा भक्ति में 9 भक्ति के 9 रूपों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब देखिए जो वैष्णव धर्म है, वैष्णव धर्म में ही राम भक्ति आ जाएगा। ठीक है, तो वैष्णव धर्म में सबसे पहले क्या क्या तथ्य आएंगे, तो वैष्णव धर्म में सबसे पहले भागवत धर्म आता है। ठीक है, वैष्णव धर्म, तो वैष्णव धर्म में सबसे पहले क्या आएगा, भागवत धर्म। ठीक है, उसके बाद आएगा पंचवक्त्रा धर्म। ओके, भागवत धर्म आ गया पहले, भागवत धर्म के बाद सात्वत धर्म आता है, फिर आता है पंचवत। ठीक है, सात्वत धर्म। ओके, सात्वत धर्म के बाद इसमें आ जाएगा पंचरात्र धर्म, पंचरात्र धर्म। ठीक है, और फिर आ जाएगा नारायणी धर्म। ठीक है, इसमें पूछ लिया जा सकता है कि वैष्णव धर्म में सबसे पहले कौन सा धर्म आता है, तो भागवत धर्म आता है। ठीक है,
तो देखिए जो सातवत धर्म के जो प्रवर्तक हैं, सातवत धर्म के प्रवर्तक वासुदेव को माना गया है। प्रवर्तक किसको माना गया है? वासुदेव को। वासुदेव को सातवत धर्म का प्रवर्तक माना गया है। ओके, अब इसमें देखिए पंचरात्र धर्म भी आया था, पंचरात्र धर्म। ओके, तो पंचरात्र धर्म में रात्र का अर्थ, अब देखिए ये सारे तथ्य ना किसी न किसी हिंदी साहित्य के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, चाहे आप लोग एलटी के हो, पीएचडी को, नेट के हो, केवीएस के हो, ठीक है, किसी भी हिंदी साहित्य के फील्ड के, तो मतलब जो भी कंक्लूजन है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, ठीक है। अब देखिए पंचरात्र धर्म में रात्र का अर्थ, रात्र का अर्थ, तो पंचरात्र धर्म में रात्र का अर्थ हो जाएगा अर्थ ज्ञान, ठीक है, अर्थ ज्ञान। पंचरात्र धर्म में रात्र का अर्थ हो जाएगा अर्थ ज्ञान, ठीक है। अब पंचरात्र में 5 तत्व कौन कौन से हैं देखिए, पहला हो जाएगा इसमें परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति। चौथे नंबर पर हो जाएगा इसमें योग, और 5वें नंबर पर हो जाएगा विषय, विषय मतलब संसार, ठीक है। तो पंचरात्र धर्म में 5 जो जो तत्व है वो आपको पता होने चाहिए। परम तत्व है, मुक्ति है, भुक्ति है, योग है, विषय है, ठीक है। स्टूडेंट्स जो भी स्टडी मटेरियल मैं आप लोगों को करवा रही हूँ ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कम से कम 4-5 बुक्स का कंक्लूजन है, साथ में पीवाई और एमसीक्यू के हिसाब से जो भी मेरे नोट्स बने हैं मैं वो आप लोगों को यहाँ पर करवा रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने भी अच्छे से अपने नोट्स तैयार करने हैं, साथ में उनको रिपीट भी करते रहना है। बहुत जल्द हमारी जो क्वेश्चन आंसर सीरीज भी आने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने हमारे साथ बने रहना है और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वीडियो को स्किप ना करें। ओके, अब देखिए जो वैष्णव भक्ति है, वैष्णव, ठीक है, इसका उदय दक्षिण भारत से माना गया है। वैष्णव भक्ति का उदय, वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत से माना गया है, ठीक है। और दक्षिण भारत से ही सगुण भक्ति की उत्पत्ति मानी गई है, ठीक है। दक्षिण भारत से ही सगुण भक्ति की उत्पत्ति, सगुण भक्ति की उत्पत्ति भी मानी गई है, ठीक है। वैष्णव भक्ति का उदय कहां से माना गया है? दक्षिण भारत से, और दक्षिण भारत से ही सगुण भक्ति की उत्पत्ति भी मानी गई है। ओके, वैष्णव धर्म, अब देखिए जो वैष्णव भक्ति का जो आधार है वो किसको माना गया है? तो वैष्णव भक्ति का आधार भागवत महापुराण को माना गया है, ठीक है। आधार माना गया है किसको? भागवत महापुराण, भागवत महापुराण को। ये भी पीएचडी में क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। भागवत की वैष्णव भक्ति का आधार क्या है, ठीक है, कौन सा ग्रंथ है? तो जो भागवत महापुराण है, ठीक है। तो वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य भी पूछे जाते हैं, आदि आचार्य। तो वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य कौन हो जाएंगे? रामानुजाचार्य। ओके, रामानुजाचार्य। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य कौन होते हैं? रामानुजाचार्य माने गए हैं। ओके,
अब चलिए कर लेते हैं वैष्णव भक्ति से संबंधित संप्रदाय। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग ये मत सोचना कि हम तो सगुण धारा में वैष्णव में कहाँ पहुंच गए, क्योंकि ये जो सगुण धारा है भक्ति का उदय दक्षिण भारत से माना गया है, ठीक है। और जो वैष्णव भक्ति है, वैष्णव भक्ति में ही सगुण भक्ति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमें वैष्णव धर्म से संबंधित जो जो भी मतलब इससे संबंधित जो भी संप्रदाय वगैरह वो भी पता होने चाहिए, ठीक है। तो वैष्णव भक्ति से संबंधित संप्रदाय, वैष्णव भक्ति से संबंधित संप्रदाय, ओके। तो इसमें देखिए आप लोगों ने क्या करना है, 4-5 इसमें कॉलम बनने वाले हैं। सबसे पहले इसमें संप्रदाय आ जाएगा, संप्रदाय, संप्रदाय, ठीक है। फिर उसमें प्रवर्तक कर दो, प्रवर्तक, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम करेंगे श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हो जाएंगे रामानुजाचार्य, ओके, रामानुजाचार्य, ओके। रामानुजाचार्य है श्री संप्रदाय के प्रवर्तक। 1016 में इनका जन्म हुआ और 1127 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई, ओके। अब इनका जो दर्शन था, इनका दर्शन कौन सा था, दर्शन विशिष्टता द्वैतवाद, विशिष्टता द्वैतवाद को ये मानते थे, ठीक है। विशिष्टता द्वैतवाद इनका संप्रदाय हो जाएगा। जन्म इनका कांचीपुरम दक्षिण भारत में, कांचीपुरम दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु भी लिख लेंगे, यहीं पर मैं गुरु लिख रही हूं, आप लोग अलग से कॉलम बना लेना। गुरु थे इनके यादव प्रकाश, गुरु कौन हो जाएंगे, यादव प्रकाश हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा हो जाएगा ब्रह्मा संप्रदाय, दूसरा है ब्रह्मा संप्रदाय, ठीक है। तो ब्रह्मा संप्रदाय के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य, मध्वाचार्य, ठीक है। माधवाचार्य बोलो चाहे मध्वाचार्य बोलो, ठीक है। तो 1199 में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। 1199 इनका जन्म है और बेलीग्राम में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। बेलीग्राम दक्षिण भारत में भी इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब देखिए मध्वाचार्य ने कौन सा संप्रदाय चलाया, द्वैतवाद, मतलब इनका जो दर्शन था वो कौन सा था, द्वैतवादी दर्शन से संबंधित थे ये, ठीक है, ब्रह्मा संप्रदाय वाले। तीसरा हो जाएगा रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ओके। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी, कौन हो जाएंगे प्रवर्तक इनके, विष्णु स्वामी हो जाएंगे, ठीक है। 1300 के आसपास था ये इनका समय, विष्णु स्वामी का, ठीक है। अब देखिए रुद्र संप्रदाय में देखिए बल्भाचार्य जी का नाम भी आता है, ठीक है। रुद्र संप्रदाय में किसका नाम भी आता है, बल्भाचार्य का नाम, ठीक है। वैसे जो रुद्र संप्रदाय है वो किसने चलाया है, विष्णु स्वामी ने इसका प्रवर्तन किया है, परंतु बल्भाचार्य ने इसका विस्तार किया। बल्भाचार्य की वजह से ये संप्रदाय अधिक फला फूला, ठीक है। इसीलिए बल्भाचार्य को भी जो है इसका प्रवर्तक ही मान लिया जाता है। बल्भाचार्य के गुरु थे ये, ठीक है, गुरु बल्भाचार्य के गुरु थे विष्णु स्वामी, ओके। अब ये जो रुद्र संप्रदाय है इसका दार्शनिक सिद्धांत हो जाएगा शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, ओके। शुद्धाद्वैतवाद इनका संप्रदाय का हो जाएगा दर्शन। और इनके जो क्या बोलते हैं, इनके जो मतलब मेन गुरु थे, ठीक है, इनके जो मेन गुरु थे वो नारद थे, नारद मुनि। विष्णु स्वामी के गुरु कौन थे, नारद मुनि लिखना है आप लोगों ने, ठीक है। इसमें एक और बच गया सनकादि संप्रदाय,
स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लास थोड़ा ब्लर दिख रही होगी क्योंकि लाइट चली गई है, इस टाइम इतनी ही लाइटिंग की व्यवस्था है। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा इसमें सनकादि संप्रदाय। ठीक है, सनकादि संप्रदाय। सनकादि संप्रदाय। अब देखिए जो सनकादि संप्रदाय है इसके जो प्रवर्तक है निम्बार्काचार्य थे, निम्बार्काचार्य थे। ठीक है, और इनका जो दार्शनिक सिद्धांत था वो था द्वैतवाद। ठीक है, द्वैतवाद इनका दार्शनिक सिद्धांत था। ओके, अब देखिए ये जो संप्रदाय है श्री संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, ये सारे वैष्णव भक्ति से संबंधित थे। ठीक है, अब देखिए जो श्री संप्रदाय है इसमें इन्होंने राम को आराध्य माना है, राम को आराध्य, और अन्य में जो है कृष्ण आराध्य थे, अन्य जो तीन है। ठीक है, अब वैष्णव जो भक्ति है उसमें राम और कृष्ण दोनों की ही इन्होंने उपासना की है जो संप्रदाय है। ठीक है, तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य है, 1016 और 1027 इनका समय है। ठीक है, कांचीपुरम दक्षिण भारत इनका जन्म स्थान है। गुरु यादव प्रकाश और विशिष्ट द्वैतवाद इनका सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रह्म संप्रदाय, माधवाचार्य प्रवर्तक है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, और रुद्र संप्रदाय में ही कौन आते हैं, वल्लभाचार्य भी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सनकादि संप्रदाय, निम्बार्काचार्य है। तो स्टूडेंट इसमें आप लोगों को दर्शन और हर चीज पता होनी चाहिए। स्टूडेंट तो मैं आज की क्लास यही एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और आज के लिए माफी चाहूंगी, थोड़ा लाइट चली गई है इस वजह से आप लोगों को थोड़ी क्लास ब्लर दिख रही होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।